भारत की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही गहराई में छिपे हैं उसके किस्से, उसकी कथाएं और उसके वो रहस्य जिन्हें आज भी विज्ञान और इतिहास की दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई है। राम और कृष्ण के नाम से जुड़ी दो महागाथाएं, रामायण और महाभारत। क्या ये केवल धार्मिक ग्रंथ हैं या हमारे अतीत की कोई ऐतिहासिक स्मृति? क्या ये केवल कल्पना है या फिर किसी समय की सत्य घटनाएं जिन्हें आज हम आस्था के रूप में मानते हैं? हजारों सालों से ये प्रश्न भारतवर्ष की चेतना में घूमते रहे हैं और शायद यही प्रश्न हमें बार बार अपनी जड़ों की ओर खींच लाता है। क्या वास्तव में रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाया था? क्या रावण जैसा योद्धा लंका में राज करता था? क्या अर्जुन और भीम जैसे योद्धा वाकई अस्तित्व में थे? और क्या महाभारत का युद्ध केवल कथा नहीं बल्कि एक भयावह इतिहास था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे? रामायण में वर्णित है कि राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि नासा जैसी आधुनिक संस्था की सैटेलाइट इमेजेस में वो पुल आज भी समुद्र की सतह के नीचे साफ दिखाई देता है। एक पत्थरों की लकीर जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जाती है। क्या ये केवल संयोग है या इतिहास का वो चमत्कारी प्रमाण जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? विज्ञान कहता है कि ये पत्थर कार्बन डेटिंग से हजारों साल पुराने हैं और उनका अलाइनमेंट इतना परफेक्ट है कि वो स्वाभाविक नहीं लगते। तो क्या राम सेतु वाकई राम ने बनवाया था? क्या समुद्र सच में दो भागों में बटा था ताकि सेना लंका पहुंच सके? फिर बात करें महाभारत की, तो कुरुक्षेत्र युद्ध को लेकर कई पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और गुजरात में द्वारका जैसे स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले अवशेष, बर्तन, हथियार और दीवारों के टुकड़े ये दर्शाते हैं कि कोई बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है, वो आज समुद्र के अंदर बसी हुई है। 1980 के दशक में हुए समुद्री अनुसंधानों में वहां प्राचीन महलों, सड़कों और मंदिरों के अवशेष पाए गए और ये सभी उसी काल के हैं जिस काल में महाभारत का उल्लेख मिलता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र है, एक ऐसा अस्त्र जो पूरे नगर को भस्म कर देता था। और वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ प्राचीन स्थलों पर रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है। तो क्या वाकई उस काल में कोई अत्यंत उन्नत तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? क्या द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा आज के किसी आर्मी जनरल से भी अधिक प्रशिक्षित और रणनीतिक रूप से कुशल थे? क्या श्री कृष्ण केवल एक धर्मगुरु नहीं बल्कि एक राजनीतिज्ञ, एक योद्धा, एक वैज्ञानिक और एक महायोगी थे जिनकी सोच हजारों साल आगे थी? आज की विज्ञान आधारित दुनिया इन कथाओं को मिथक कहती है, लेकिन जब सवाल उठते हैं कि हजारों साल पुरानी इन कथाओं में इतनी सटीक खगोलीय, भूगोलिक और सामाजिक जानकारी कैसे है, तो जवाब मौन हो जाता है। रामायण में वर्णित सभी स्थान आज भी मौजूद हैं। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, जनकपुर, किष्किंधा और लंका तक हर स्थान भौगोलिक रूप से मेल खाता है। महाभारत में वर्णित सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति और युद्ध काल की घटनाओं को आज के खगोल शास्त्री सॉफ्टवेयर की मदद से मैच करते हैं और वे उन्हीं तारीखों के आसपास की गणनाएं बताते हैं जो ग्रंथों में हैं। क्या ये केवल संयोग है या सच में ये घटनाएं घटी थीं? कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत और रामायण महाकाव्य के रूप में बाद में लिखे गए, लेकिन उनकी मूल घटनाएं मौखिक परंपरा के जरिए हजारों सालों तक जीवित रहीं। और यही कारण है कि इनमें समय के साथ साथ कुछ अतिशयोक्ति जुड़ गई हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मूल कथा कल्पना थी। अगर हम मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं को इतिहास मानते हैं, तो फिर भारत की इन्हीं काल की महाकथाओं को मिथक क्यों कहा जाए? केवल इसलिए कि हम उन्हें धर्म से जोड़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। क्या ये भी संभव है कि ये ग्रंथ उन घटनाओं के दस्तावेज हैं जिन्हें उस समय के लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा? क्या रावण का पुष्पक विमान केवल कल्पना थी या वो किसी एडवांस्ड उड़ने वाली तकनीक का प्रतीक था? क्या संजय का युद्ध देखना सिर्फ दिव्य दृष्टि का विचार था या कोई एंशिएंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था जो आज हमें अकल्पनीय लगता है? धीरे धीरे दुनिया भी मान रही है कि प्राचीन भारत में जो तकनीकी और आध्यात्मिक उन्नति थी वो केवल मिथक कहकर खारिज नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक अनुसंधान अब इन ग्रंथों को केवल कथा न मानकर संभावित ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखने लगे हैं। शायद आने वाले वर्षों में हमारी तकनीक और परखने की क्षमता इतनी विकसित हो जाए कि हम इन ग्रंथों में वर्णित हर रहस्य का वैज्ञानिक प्रमाण पा सके। लेकिन तब तक हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यता के बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आयाम भी हैं। रामायण और महाभारत केवल वेदवाक्य नहीं बल्कि उस काल का दर्पण है जिसमें भारत विश्वगुरु था और जब ज्ञान की रोशनी हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली थी। और यही वो धरोहर है जो आज भी हर भारतीय के मन में जीवित है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे वो वैज्ञानिक हो या साधु, क्योंकि ये कथाएं हमारी आत्मा से जुड़ी हुई हैं, हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं। और जब तक ये प्रश्न जीवित हैं कि राम और कृष्ण सच थे या कल्पना, तब तक ये ग्रंथ, ये कथाएं और इनसे जुड़ा रहस्य भी जीवित रहेगा।